हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में समझेंगे। तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है कि जब किसी सेल को एपोप्टोसिस कराने के लिए सेल के अंदर से ही सिग्नल मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और यूजुअली किसके द्वारा मैसेज मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू सिग्नल मिलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल कहते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर सिग्नल कहाँ से आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रियल पोर के थ्रू बाहर की ओर आएंगे और माइटोकॉन्ड्रियल पोर से बाहर की ओर आने के बाद ये साइटोक्रोम सी क्या करेंगे, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन का पोर है उसको MONP से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये जो साइटोक्रोम सी हैं ये बाहर आकर किससे अटैच होंगे, ये ज्वाइन होंगे APEF1 के साथ अटैच होंगे। APEF1 के साथ कौन लगा रहता है, CARD लगे रहते हैं। CARD क्या होता है, कैस्पेस एक्टिवेटिंग रिक्रूटमेंट डोमेन होता है। तो ये APEF1 के ऊपर ये डोमेन लगे रहते हैं और ये डोमेन लगने के साथ ही क्या होता है, ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं। साइटोक्रोम सी अपने आप को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोकैस्पेस बाइंड से बाइंड होते हैं, जो कि प्रोकैस्पेस 9 के साथ बाइंड होते हैं। और ये प्रोकैस्पेस जो होता है इस पर भी CARD लगे रहते हैं और ये इनहिबिटर की तरह कार्य करता है, इनिशिएटर की तरह कार्य करता है। ये नॉर्मल सेल के अंदर ये इनिशिएटर की तरह कार्य करता है। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एक्टिव कैस्पेस में कन्वर्ट होगा, कैस्पेस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोकैस्पेस 3 में कन्वर्ट होगा और प्रोकैस्पेस 3 के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, कैस्पेस 3 में कन्वर्ट होगा और कैस्पेस 3 में कन्वर्ट होने के बाद ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। तो ये एक प्रोसेस रहती है इंट्रासेलुलर पाथवे के अंदर। इंट्रासेलुलर में यानी कि अंदर की सेल के अंदर से ही मैसेज आ रहा है कि सेल को क्या करना है, इसमें कुछ डैमेज है तो इसको क्या करना है, एपोप्टोसिस कराना है। तो साइटोक्रोम सी के थ्रू यहाँ पर मैसेज या सिग्नल दिया जाता है। अब यहाँ इसको देखते हैं, इसके लिए कौन सी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है, BCL2 फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इफेक्टर BCL2 फैमिली होती है, ये प्रो एपोप्टोटिक फैमिली होती है। ठीक है, तो प्रो एपोप्टोटिक फैमिली भी दो तरह की, जैसे BCL2 फैमिली है और दूसरी है BH3 प्रोटीन होते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, BCL2 फैमिली के एग्जाम्पल है बैक्स और बैक। ये पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होती हैं, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर फॉर्म होगा, एक छेद होगा, तभी तो ये साइटोक्रोम सी को बाहर निकाला जाएगा। तो साइटोक्रोम सी को बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, बैक्स और बैक रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद दूसरा अपने पास होता है BH3 ओनली प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बैड है, BID है, प्यूमा है, नॉक्सा है और बिम है। अब दूसरा कौन सा है, एंटी एपोप्टोटिक फैमिली होती है। एंटी एपोप्टोटिक फैमिली में भी कौन होते हैं, एग्जाम्पल इसके BCL2, BCLXL, BCLB, ये सारे के सारे ब्लॉकिंग एजेंट हैं, यानी कि एपोप्टोसिस को रोकने वाले एजेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, दोनों की आवश्यकता होती है। तो नीड के अकॉर्डिंग ये अपना अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक सेल है वो सेल नॉर्मल स्टेट में क्या होती है, एंटी एपोप्टोटिक फैमिली यहाँ पर एक्टिव होती है। ठीक है, जब एपोप्टोसिस नहीं कराना होता है तब सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके आउटर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम सी अभी तो बाहर नहीं है, अभी तो अंदर ही है नॉर्मल सिचुएशन में। तो ये एपोप्टोटिक ये इनको इनहिबिट करके रखते हुए, एंटी एपोप्टोटिक जो फैमिली होती है बैक्स और बैक को क्या करती है, इनहिबिट करके यानी इनएक्टिव स्टेट में बना के रखती है। लेकिन जब स्टिमुलस मिलता है, जब स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि एपोप्टोटिक स्टिमुलस मिला किसी सेल को कि अभी सिग्नल मिला है कि अभी इस सेल का क्या कराना है, हमें एपोप्टोसिस कराना है, इसकी सेल की डेथ करानी है, तब ये जो स्टिमुलस मिलते ही कौन एक्टिव हो जाएगा, BH3 डोमेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, BH3 डोमेन फॉर्म हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये किसको एक्टिव करेगा, ये बैक्स को और बैक को एक्टिव करेगा, ये बैक्स और बैक को एक्टिव करेगा। और यहाँ एक्टिवेशन करने के साथ ही किसको ब्लॉक करेगा, साथ ही एंटी एपोप्टोटिक फैमिली को भी स्टिमुलस ब्लॉक करेगा। एंटी एपोप्टोटिक फैमिली को भी ये BH3 डोमेन क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा या स्टॉप करेगा या ब्लॉक करेगा। ये ब्लॉक होने के बाद ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ये दोनों एक्टिव हो जाने के साथ क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन उसमें चैनल फॉर्मेशन करेगा, चैनल बनाएगा, यानी कि पोर फॉर्मेशन करेगा, छिद्र करेगा, जिससे कि साइटोक्रोम बाहर आ सके। और ये साइटोक्रोम जो सी है वो बाहर आने के बाद क्या करेंगे,
साइटोक्रोम सी बाहर आने के बाद किसके साथ अटैच होंगे, ये जो 7 अपने साथ 7 साइटोक्रोम जो है वो किसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ये APAF1 के साथ अटैच हो जाएंगे, डोमेन के साथ APAF डोमेन के साथ अटैच हो जाएंगे। APAF1 डोमेन क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर है। APAF1 यानी क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसके साथ कौन कौन अटैच हो गया, साइटोक्रोम सी अटैच हो गया, 7 होते हैं। और उसके साथ कौन है, कैस्पेस 9 भी बीच में आके अटैच हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और ये फिर किस में एक्टिव हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रो कैस्पेस 9 को एक्टिव करेंगे। प्रो कैस्पेस 9 फिर कैस्पेस 9 को एक्टिव करेगा, और ये कैस्पेस 9 फिर प्रो कैस्पेस 3 को एक्टिव करेगा। प्रो कैस्पेस 3 कैस्पेस 3 में एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद ये आई कैड को, जो इनिबिटर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये आई कैड को इनएक्टिव करेगा और कैड एक्टिव हो जाएगा। और ये कैड एक्टिव करके डीएनए का फ्रेगमेंटेशन शुरू कर देगा, डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देगा। इस डीएनए को क्या करेगा, फ्रेगमेंट करना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू कर देगा। और इस तरह से एपोप्टोसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अंदर से मैसेज आया, इसलिए इसको कौन सा पाथवे कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये हेप्टामर बनाता है, या मैंने यहाँ पर बना रखा है इसको एपोप्टोसोम भी कहते हैं या हेप्टामर भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 जो होते हैं साइटोक्रोम सी, जो 7 APAF1 के साथ अटैच हो जाते हैं और इसके बीच में प्रो कैस्पेस 1 भी अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस पाथवे अपन ने देखा। थैंक यू।